हेलो एवरीवन, हम आपका चैप्टर पढ़ रहे थे फाइबर टू फैब्रिक। अभी तक हमने देखा था कि वुल हमें कौन कौन से एनिमल से मिलता है। अब हम जो वुल फाइबर हमें मिलता है वो उसको हम पूरा फैब्रिक में कैसे कन्वर्ट कर लेते हैं। जो फाइबर हमें मिलता है वो वुल कैसे बनता है। ठीक है, वुल एक धागा होता है, ठीक है, एक लंबा सा धागा होता है। तो जो फाइबर हमें जो मिलता है, रेशे जो मिलते हैं, रेशों को गूँथ कर हम वुल में कैसे बनाते हैं, धागा एक लंबा सा कैसे उससे बनता है। तो बहुत पूरी प्रोसेस होती है। तो क्या प्रोसेस होती है हम देखते हैं। अगर हमें वुल बनाना है तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या करना पड़ेगा कि शिप्स को पालना पड़ेगा, शिप को रेयर करना पड़ेगा। शिप को जब हम पालेंगे उनके ठंड में बाल बहुत सारा बढ़ जाएंगे। जब उनके बाल बढ़ जाएंगे फिर उनको काट कर हम वुल जो है वो बना सकते हैं। तो जो पूरी प्रोसेस होती है फाइबर से, छोटे छोटे रेशों से एक लंबा धागा वुल बनाने की, उसमें क्या होता है देखते हैं। सबसे पहले रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप। सबसे पहले हमें पालना पड़ता है और शिप्स को ब्रीड कराना पड़ता है ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वुल मिल सके। तो जब आप जम्मू कश्मीर में ट्रैवल करोगे, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और उत्तरांचल, सिक्किम और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये सब जगहों पर जाओगे आप, तो वहाँ पर देखोगे कि गडरिया आपको मिलेंगे। ठीक है, शेफर्ड्स आपको मिलेंगे जो कि किनको चराते हुए मिलेंगे, शिप्स को चरा रहे होंगे, वो ग्रेजिंग करा रहे होंगे उन्हें, क्योंकि यहाँ जगहों पर शिप को पाला जाता है। शिप आर हर्बीवोरस। शिप कैसी होती हैं? हर्बीवोरस होती हैं। वो केवल घास या फिर पत्तियाँ खाकर ही ज़िंदा रहती हैं। ग्रेजिंग तो उन्हें कराती हैं, उन्हें चराते हैं और खाना वाना जो भी वो बीच में खाती रहती हैं शिप्स। लेकिन इसके साथ साथ उन्हें और क्या खिलाया जाता है? उन्हें अ मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक। ठीक है, एक मिक्सचर बनाया जाता है उनके खाने के लिए जिसमें पल्सेस मिलाई जाती हैं और कॉर्न ज्वार मिलाया जाता है। ऑयल केक्स जो होते हैं, मतलब जो ऑयल जब बनता है, ऑयल बनाने के बाद जो गूदा बचता है, ठीक है, ऑयल तो लिक्विड फॉर्म में निकल जाता है, उसके बाद में जो गूदा बचता है उसको उनमें मिला दिया जाता है और फिर उसको शिप को खिला देते हैं। उनसे शिप को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो बहुत अच्छे से मिलते हैं। तो पत्तियों और घास के अलावा इन्हें ये चीज़ भी खिलाई जाती हैं। इन विंटर शिप्स आर केप्ट इंडोर्स एंड फीड ऑन लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फूडर्स। इसके साथ साथ में विंटर्स में क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तब शिप्स को अंदर ही रखा जाता है। ठीक है, उनका जो बना हुआ रहता है रहने का, उनको वहीं पर रखा जाता है और उन्हें जो पत्ती, ग्रेन्स वगैरह ये सब खिलाए जाते हैं, जो चारा वगैरह इनको दिया जाता है। इनको चराने के लिए नहीं ले जाते क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होती है इसलिए। शिप आर रेयर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर वुल। हमारी पूरी कंट्री में बहुत सारी जगहों पर शिप को पाला जाता है वुल के लिए। यहाँ पर आपको टेबल दे रखी है, टेबल 3.1। यहाँ पर पूरे इंडिया में कौन कौन सी जगह पर कौन कौन सी ब्रीड्स मिलती है, शिप की अलग अलग नस्लें पाई जाती हैं। तो दे रखा है यहाँ पर नेम ऑफ़ द ब्रीड दे रखी है, कौन सी क्वालिटी का वुल वो देती हैं वो दे रखा है, और कौन से स्टेट में वो पाई जाती हैं वो दे रखा है। जैसे फर्स्ट आपको दे रखा है लोही। ठीक है, लोही जो होता है वो एक बहुत ही गुड क्वालिटी का वुल होता है जो कि हमें कहाँ पर मिलती है, ये वाली शिप कहाँ पर मिलती है? राजस्थान और पंजाब में मिलती है। तो ऐसी बहुत सारी अलग अलग नस्लों के ब्रीड्स के नाम दे रखे हैं शिप के, और उनकी क्वालिटी और कहाँ पर वो पाई जाती है वो दे रखा है, आप पढ़ लीजिएगा। अब सर्टेन ब्रीड्स ऑफ शिप हैव थिक कोट ऑफ हेयर और देयर बॉडी विच यील्ड्स गुड क्वालिटी वुल इन लार्ज क्वांटिटी। कुछ जो ब्रीड्स होती हैं उनके जो बाल होते हैं वो बहुत थिक होते हैं, बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, और उनसे जो वुल बनता है वो भी बहुत अच्छा क्वांटिटी का बनता है। कि एक शिप से हमें जितने ज़्यादा बाल मिल रहे हैं, जितने ज़्यादा फाइबर मिल रहे हैं, उतने ज़्यादा वुल बन सकता है उससे। ठीक है, तो कुछ ब्रीड्स ऐसी होती है जिनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा मोटे मोटे बाल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा बाल होते हैं, तो उनसे जो वुल बनता है वो भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है। तो ऐसी शिप्स कौन सी होती है जिनमें बहुत मोटा मोटा हमें वुल मिल पाता है, उनसे बहुत अच्छी क्वांटिटी में वुल मिल पाता है, तो उनको क्या कराया जाता है? हमने देखा था सिलेक्टिव ब्रीड कराया जाता है। ठीक है, और ताकि जो पेरेंट्स जो ऑफस्प्रिंग बनाए वो बहुत अच्छा बनाए, ताकि जो वो वुल दे वो भी अच्छी क्वालिटी का उनसे वुल हम बना सकें। तो क्या करा जाता है? सबसे पहली प्रोसेस रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप में शिप को पाला जाता है, एकदम खाना खिलाया जाता है। जब उनकी बॉडी में एक बहुत थिक लेयर ऑफ कोट आ जाता है एक तरीके से हेयर्स का, तो फिर हम क्या करते हैं? उसको कट कर देते हैं, उनको शेव कर देते हैं। ठीक है,
उसके बाद ये जो हेयर्स होते हैं, जो फाइबर होते हैं, पतले पतले छोटे छोटे रेशे होते हैं, उनको फिर हम वुल बनाने के लिए यूज़ करते हैं। वुल जो होता है लंबी लंबी रस्सियाँ होती है, जिससे फिर हम फर्दर फिर स्वेटर्स बनाते हैं। ठीक है, तो अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वुल, कि हमें फाइबर्स मिल गए। ठीक है, जो शिप की स्किन से हमने फाइबर्स निकाल लिए उनकी हेयर्स को कट करके। अब है हमें वुल, हम उससे कैसे बनाते हैं, जो लंबे लंबे धागे होते हैं जिससे हम स्वेटर्स बनाते हैं, शॉल्स बनाते हैं, तो अब हम वो कैसे बनाते हैं। तो जो शिप के हेयर होते हैं, शिप के हेयर से जो लंबा सा वुल बनता है, इसको बनाने में भी एक बहुत लंबी प्रोसेस होती है। ठीक है, क्या क्या स्टेप्स होती हैं उस प्रोसेस की हम देखते हैं। सबसे पहली स्टेप होती है कि हम शिप की बॉडी में से हेयर निकालते हैं। ठीक है, शेव करते हैं, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, शेयरिंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हम शिप के जो हेयर होते हैं, जिसको हम फ्रिंज बोलते हैं, तो फ्रिंज को हटाते हैं। साथ में उनकी जो बॉडी में एक थिक लेयर ऑफ स्किन जो होती है, थोड़ी सी उनकी स्किन भी उसके साथ निकल जाती है। तो जो हम शिप के बाल निकालते हैं, तो उनके फ्रिंज के साथ साथ उनकी थोड़ी स्किन भी निकल जाती है, और उस पूरी प्रोसेस को हम शेयरिंग बोलते हैं। ये नॉर्मली मशीन से करी जाती है, उन सेम मशीन से की जाती है जो कि बार्बर्स यूज़ करते हैं, कोई किसी के भी बाल को शेव करना रहता है उसके लिए। ठीक है, तो वही उनके ऊपर भी यूज़ की जाती है, उनकी बॉडी में से उनके बाल शेव करने के लिए। अब हम हेयर कब निकालते हैं उनकी बॉडी में से, तो हॉट वेदर में निकालते हैं। ठीक है, जब ठंड में तो उन्हें बालों की ज़रूरत होती है, तब हम हटा देंगे तो फिर वो सर्वाइव कैसे करेगी। ठीक है, तो हम नॉर्मली जनरली उनके बाल कब निकालते हैं, जब गर्मियों का मौसम आ जाता है, जब हॉट वेदर आ जाता है, तब जब उन्हें लंबे लंबे बालों की ज़रूरत नहीं होती, तब हम उनके बाल निकाल देते हैं। दिस इनेबल शिप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर। और जब हम उनके बाल निकाल देते हैं, उससे फिर हम वुलन फाइबर्स बनाते हैं। वुलन फाइबर्स आर देन प्रोसीड टू ऑब्टेन वुलन यार्न। तो इनसे वुलन फाइबर होते हैं वो। ठीक है, वुलन फाइबर हम उनकी हेयर निकाल लेते हैं, जो कि वुलन फाइबर होते हैं। वुलन फाइबर से क्या बनाते हैं हम, वुलन यार्न बनाते हैं। वुलन यार्न मतलब धागे बनाते हैं, छोटे छोटे फाइबर से, रेशों से धागे बनाते हैं गूंथ गूंथ कर, और फिर धागों को भी गूंथ गूंथ कर एक लंबा सा कपड़ा बनाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि जब हम उनको शेयरिंग करते हैं, ठीक है, जब उनकी बॉडी में से बाल निकालते हैं, जिसके साथ उनकी एक स्किन भी आ जाती है थोड़ी सी, तो क्या उसमें उनको शिप्स को दर्द होता है? तो इसका आंसर है नहीं, उनको दर्द नहीं होता। जिस प्रकार से हम बाल कट करते हैं या बालों को शेव करते हैं, जब आपके फादर वगैरह अगर बालों को शेव करेंगे तो क्या उन्हें दर्द होता है? तो नहीं होता है। तो वैसे ही शिप होती है, उन्हें भी दर्द नहीं होता है उनके बाल निकालने पर। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो उनकी अपर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, जो उनकी स्किन की अपर मोस्ट लेयर होती है, वो पहले से ही डेड हो चुकी होती है। ठीक है, पहले से उनकी स्किन मर चुकी होती है, तो जब वो उसको निकाल देते हैं तो उनको इतना कोई दर्द नहीं होता। और फिर उनके जो हेयर्स हैं, एक कट कर दिया, ऐसा नहीं कि वो बस कट कर दिए तो कट कर दिया, वापस से उनके हेयर, जैसे हमारी बॉडी में भी हम हेयर कट कर देते तो वापस ग्रो हो जाते हैं, तो वैसे ही शिप्स की बॉडी में भी एक बार अगर हम कट करके उनका वुल ले लेते हैं तो वापस से उनकी बॉडी में हेयर आने लग जाते हैं। अब सेकेंड स्टेप कौन सी है? स्काउरिंग। ठीक है, सेकेंड स्टेप है स्काउरिंग। जो हमने जो शेयर्ड करके जो स्किन और हेयर निकाला है, उसको क्या करा जाता है? धोते हैं। ठीक है, उसको वॉश किया जाता है, ताकि जो कोई भी अगर शिप के अंदर कोई भी बैक्टीरिया है, कोई भी डस्ट है, डर्ट है, टैंक्स है, कोई भी अगर उलझे हुए बाल हैं, तो वो ठीक हो सके। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? स्काउरिंग करते हैं, उनको वॉश करते हैं। नाउअडेज स्काउरिंग इज़ डन बाय मशीन्स। पहले हाथ से की जाती थी, लेकिन अब स्काउरिंग जो है वो मशीन से की जाती है। और थर्ड स्टेप कौन सी है? तो स्काउरिंग के बाद क्या किया जाता है? सॉर्टिंग की जाती है। ठीक है, सॉर्टिंग का मतलब होता है कि छांटा जाता है। ठीक है, उनको अच्छे से वॉश करने के बाद फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। फैक्ट्री में जाकर अलग अलग टेक्सचर के, डिफरेंट टेक्सचर के बालों को सेपरेट कर दिया जाता है, छांट दिया जाता है। मतलब कुछ बाल जो होते हैं एकदम पतले होते हैं, कुछ मोटे होते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं, कुछ बहुत छोटे होते हैं, तो अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग सेपरेट कर दिया जाता है, उनको सॉर्टिंग कर दी जाती है उनकी। फिफ्थ स्टेप क्या होती है कि उनके बालों में जो बर्स होते हैं, ठीक है, बर्स मतलब जो रुए तरीके के होते हैं ना, जो कभी कभी हमारे स्वेटर्स पर भी आ जाते हैं, तो रुए को हटाया जाता है। फिर रुए हटाने के बाद क्या होता है? उन्हें वापस से स्कॉट किया जाता है, वापस से हम स्काउरिंग करते हैं, वापस से उनको धोते हैं, उसके बाद फिर डाई कर सकते हैं, फिर वो उससे हम धागा बना सकते हैं।
तो फिफ्थ स्टेप क्या होती है कि हम कोई भी कलर में उन्हें डाई कर सकते हैं। डाई करना मतलब उनको कोई भी कलर में रंग सकते हैं। हमने देखा है कि जो नॉर्मली जो शिप के जो फेंस होते हैं, बाल जो होते हैं, गोट के जो बाल होते हैं, ब्लैक, ब्राउन या फिर वाइट कलर के होते हैं, ठीक है। लेकिन जो हम स्वेटर्स पहनते हैं वो तो बहुत सारे कलर के आते हैं। तो क्या करते हैं ये लोग फाइबर को डाई कर देते हैं, अलग अलग रंगों में रंग देते हैं, ताकि हमें जो भी कलर फेवरेट है हमारा, हम उस कलर का स्वेटर खरीद सकें। अब सिक्स्थ एंड सबसे लास्ट स्टेप है कि फिर अब फाइबर्स को क्या कर दिया जाता है, अब उनको कलर भी कर दिया। कलर करने के बाद फिर क्या करते हैं, उनको कॉम करते हैं। कॉम मतलब उन पर कंघा किया जाता है, उन्हें स्ट्रेट करा जाता है, रोल्ड इनटू यान। फिर गोल गोल घुमा कर रोल करके उनके काय में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यान में कन्वर्ट कर देते हैं, धागों में कन्वर्ट कर देते हैं। और फिर ये धागों को यूज़ किया जाता है स्वेटर्स बनाने के लिए, वुल की अलग अलग जो भी चीज़ें हम शॉल, स्वेटर्स बनाने के लिए। साथ में जो छोटे छोटे फाइबर्स जो होते हैं उनको फिर वुलन क्लोथ्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे बच्चों के कपड़े हो गए, साथ में जो मोज़े वगैरह, ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को बनाने के लिए उन्हें यूज़ किया जाता है। तो पूरे जो हेयर से, उनके हेयर से पूरा हम फाइबर कैसे बनाते हैं, फाइबर से पूरा यान, वुल कैसे बनता है, तो ये पूरी प्रोसेस को अगर हम समराइज़ करें, जो अभी हमने इस सेशन में पढ़ा उसको पूरा समराइज़ करें, तो सबसे पहले शेयरिंग होता है। शेयरिंग मतलब उनकी बॉडी में से बाल को निकालते हैं तो थोड़ी सी स्किन भी आ जाती है, लेकिन उन्हें दर्द नहीं होता। फिर होता है स्काउरिंग। स्काउरिंग मतलब जो कि बाल और जो उनकी स्किन थोड़ी सी निकली है उसको वॉश करना, चाहे कोई भी धूल, डंडी वंडी अगर उस बालों में अड़ी हुई है, कुछ भी है, तो हम उसे हटा सकें। उसके बाद होता है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में हम छांटते हैं, ठीक है, छांटा जाता है, फैक्ट्री में भेज दिया जाता है, जहाँ पर लंबे लंबे बालों को, छोटे छोटे बालों को, सबको अलग अलग कर देते हैं, पतले लंबे, कुछ बाल पतले होते हैं, कुछ लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, थोड़े कुछ मोटे होते हैं, तो उन बालों को अलग अलग कर दिया जाता है। उसके बाद जो बर्स होते हैं, बर्स को हटा दिया जाता है, जो रुए वगैरह आ जाते हैं उनको हटा दिया जाता है। उसके बाद डाई किया जाता है, अलग अलग कलर में डाई कर देते हैं, जो भी कलर में उन्हें डाई करना रहता है वो डाई कर देते हैं। उसके बाद रोलिंग होती है। रोलिंग मतलब रोलिंग करके उसको वुल में कन्वर्ट कर देते हैं, कि जो वुल है, जैसे हम मार्केट से जो वुल खरीदते हैं वो गोल गोल रोल करे हुए हमें मिलते हैं, ठीक है, बड़े बड़े गुच्छे हमें रोल करे हुए मिलते हैं, तो फिर उसको रोल कर दिया जाता है वुल बनाने के बाद। फिर उन रोल्स को हम भी ख़रीद सकते हैं। हमारे घरों में पहले स्वेटर्स खुद हाथ से बुन के बनाए जाते थे, तो हम भी खुद बना सकते हैं। साथ में रेडीमेड भी फैक्ट्रीज़ वगैरह में चल जाते हैं स्वेटर्स वगैरह बनने के लिए। अब यहाँ पर आपको एक टॉपिक दे रखा है, एक ब्लू कलर का बॉक्स दे रखा है, जिसमें ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड के बारे में हमें बता रखा है। वुल इंडस्ट्री इज़ एन इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मैनी पीपल। वुल इंडस्ट्री जो है वो हम उसको इतना नोटिस नहीं करते, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लोगों की। विलेज में जो लोग होते हैं, किसी किसी की तो लाइवलीहुड ही इस पर डिपेंड होता है, जो भी कमाते हैं वो इसी से ही कमाते हैं, ठीक है। लेकिन जो सॉर्टर वाली जॉब होती है, ठीक है, जो छाटा जाता है, जहाँ पर अलग अलग वुल को, पतले, छोटे, बड़े, ऐसे लंबे लंबे वुल को छाट दिया जाता है अलग अलग उनके टेक्सचर के हिसाब से, तो ये जो सॉर्टर की जॉब होती है बहुत ज़्यादा रिस्की होती है। क्यों होती है रिस्की? क्योंकि हो सकता है कि जो भेड़ हो उसको कोई बीमारी हो, तो उनके जो बालों में कोई बैक्टीरिया हो सकते हैं, उनसे इन्फेक्शन हो सकता है। तो जो लोग ये काम करते हैं उनको बहुत बार एंथ्रेक्स एक बीमारी होती है, एंथ्रेक्स बीमारी हो जाती है, जो कि एक बहुत ज़्यादा फेटल ब्लड डिसीज़ होती है, ठीक है। तो सॉर्टर्स को ये डिसीज़ होने का ख़तरा होता है। तो जो ख़तरा होता है वर्कर्स को इस डिसीज़ होने का इस इंडस्ट्री में, उसी को ही हम ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड बोलते हैं। ऑक्यूपेशन मतलब जो काम करते हैं वो, हैज़ार्ड मतलब उससे उनको कुछ भी रिस्क हो सकती है, उन्हें उससे कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा खतरे का काम भी होता है। तो इससे हमें क्या सीखना चाहिए कि हमें जो भी कुछ मिलता है, जो स्वेटर जो हमें मिलता है, तो सोचो कितने लोग उसके बिहाइंड काम करते हैं और वो कितना रिस्की जॉब करते हैं वो करने के लिए। तो हमें क्या होना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए जो भी हमें मिल रहा है उसके लिए, थैंकफुल होना चाहिए, क्योंकि जो भी वो लोग बना रहे हैं उनकी कभी कभी लाइफ भी रिस्क में चली जाती हैं। तो हमें हर वक्त हर चीज़ के लिए थैंकफुल होना चाहिए, इवन वो कोई स्वेटर भी क्यों ना हो। अब यहाँ पर भूजू आपसे क्वेश्चन कर रहा है। भूजू इज़ वंडरिंग व्हाई इट हर्ट्स व्हेन समवन पुट्स हिज हेयर बट नॉट व्हेन ही गोज़ फॉर अ हेयर कट। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन कर रहा है कि अगर कोई हमारा हेयर खींचता है तो हमें दर्द होता है,
ठीक है। लेकिन अगर हम हेयर कट के लिए जाते हैं तो दर्द तो नहीं होता। तो ऐसा इसलिए होता है कि अगर कोई खींचता है तो पुल करता है तो दर्द होता है, बाकी उसमें से काट दिया जाता है, एक ही डायरेक्शन में काटते हैं तो हमें दर्द नहीं होता। साथ में एक और क्वेश्चन भूजू पूछ रहा है कि भूजू इज़ वंडरिंग व्हाई अ कॉटन गारमेंट्स कैन नॉट कीप अस वार्म इन विंटर एज अ वुलन स्वेटर डज, कि जो कॉटन के कपड़े वो मोस्टली एडवाइस किया जाता है गर्मी में पहनने के लिए, ठीक है। ठंड में पहनने के लिए हमें वुलन के कपड़े पहनने को बोला जाता है कि ऊन के कपड़े, ऊनी वस्त्र पहनो। वुलन स्वेटर्स पहनने को हमें रिकमेंड किया जाता है विंटर्स में। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, क्योंकि जो वुलन क्लोथ्स होते हैं ये हीट को ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है। गर्माहट को अपने अंदर रख लेते हैं, एयर को ये पास नहीं होने देते, ठीक है। जिससे गर्माहट जो होती है वो हमारी बॉडी के अंदर ही बनी रहती है। तो वुलन कपड़े पहनने से हम गर्म महसूस करते हैं। इसकी वजह से अगर हम विंटर में अगर हम कॉटन के कपड़े पहनेंगे तो कॉटन के कपड़े क्या करते हैं, वो जो ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। एयर को आराम से एयर उनके अंदर से ट्रांसफ़र हो जाती है। तो गर्मी में अच्छा होता है उनको पहनते, तो हमें ज़्यादा गर्मी नहीं लगती उनको पहनने पर। लेकिन ठंड में हम उन पर निर्भर नहीं रह सकते। ठंड में हमें वूलन क्लोथ्स ही लगते हैं, क्योंकि वो हीट को ट्रैप करते हैं और हमें ठंड में गर्म रहने की आवश्यकता होती है। तो ये पूरा हमने वुल का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगले सेशन में सिल्क के बारे में पढ़ेंगे, जो कि लास्ट सेशन होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।